कल से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा है और मुख्यमंत्री जी पिछले 18-19 साल से यात्रा कर रहे हैं। पहला यात्रा तो तब शुरू किए जब मुख्यमंत्री नहीं थे। यात्रा इसलिए करनी पड़ी कि जो लोग संविधान लेके घूम रहे हैं उन लोगों ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था कि राष्ट्रपति शासन बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं बनने दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी कि 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। हालांकि प्रगति यात्रा से निकलने से पूर्व ही उन्होंने पटना के जेडीयू कार्यालय से उनके निर्देश पर 2 रथों को रवाना किया गया है, जिसमें एक नारी शक्ति रथ है तो दूसरा कपूरी रथ। बता दें कि इनका मकसद है कि अब जो नारी शक्ति रथ है वो राज्य के तमाम जिलों का भ्रमण करेगी और महिला संवाद करेगी। इसके साथ ही जो कपूरी रथ है उन पर सवार लोगों का काम होगा कि वो अति पिछड़ा और पिछड़े लोगों के बीच जाए और उनसे संवाद करे। इन रथों को राज्यसभा सांसद संजय झा एवं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई मंत्रीगण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद संजय झा, आइए सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा योगदान महिला सशक्तिकरण और अति पिछड़ा को ताकत देने के लिए है। जब ये सरकार बनी थी महिला को 50% आरक्षण, उनके शिक्षा पे काम, उनको नौकरी में रिजर्वेशन, उनके पढ़ाई में सुविधा, ये सारा काम ये 18-19 साल का कहानी है जब से मुख्यमंत्री जी रहे हैं। और उसी तरह इस बिहार में दलित अति पिछड़ा को पंचायत में आरक्षण नहीं था। जो लोग इस नाम पे सरकार चलाए, जब नीतीश कुमार जी आए तब दलित और अति पिछड़ा को पंचायत में 2006 से आरक्षण मिला। तो और उनके लिए जो अन्य काम किए, हर एक जगह हर एक जिला में कर्पूरी छात्रावास बनाना या अन्य सुविधा दिए, ये सारा काम को लेकर के, ये सब अवेयरनेस को लेकर के ये दोनों रथ आज निकला है। ये पूरे प्रदेश में घूमेगा। जो मुख्यमंत्री का कामकाज किया हुआ है सरकार का, उसके बारे में लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे, इसी के लिए निकला है। और ये स्वाभाविक है, जो लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक पार्टी रहता है, वो अपना कैंपेन अपना लोगों के बीच में तो बिल्कुल ये कार्यक्रम चलता रहता है हम लोगों का, उसी का पार्ट है। सर, तेजस्वी यादव कल बीपीएससी अभ्यर्थी के आंदोलन में शामिल हुए। मैं एक चीज बता देता हूँ, सरकार जो सही और उचित होगा वो काम करेगी। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी बहाली बीपीएससी के द्वारा टीचर की गई तो आज तक कोई कंप्लेन नहीं मिला होगा। इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ की गई है और अभी भी जो सही होगा उस हिसाब सरकार काम करेगी। कल से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा है और मुख्यमंत्री जी पिछले 18-19 साल से यात्रा कर रहे हैं। पहला यात्रा तो तब शुरू किए जब मुख्यमंत्री नहीं थे, न्याय यात्रा शुरू किए। यात्रा इसलिए करनी पड़ी कि जो लोग संविधान लेके घूम रहे हैं उन लोगों ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। याद होगा, आप कुछ नए पत्रकार हैं उनको नहीं ध्यान होगा, लेकिन उस समय के जो पत्रकार होंगे उनको ध्यान होगा कि राष्ट्रपति शासन बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं बनने दी गई। लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने फैसला दिया तो गवर्नर साहब को इस्तीफा देना पड़ा। जो उस समय की सरकार थी, रात में 12 बजे कैबिनेट हुआ था और राष्ट्रपति थे मॉस्को में, फैक्स से मंगाया गया उनसे साइन करके, तब 356 लगा और कोर्ट ने उसके खिलाफ जजमेंट दिया। उस समय यात्रा पर निकले नीतीश जी न्याय मांगने के लिए लोगों को, ये संविधान को यहाँ पर जो तार किया गया था उस समय के कांग्रेस सरकार द्वारा, और उसमें जो सबसे ताकतवर आरजेडी के मंत्री थे, आप सबको पता है। और उसके बाद हर एक साल माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में निकलते हैं। उनके निकलने का एक ही उद्देश्य है कि जो काम ज़मीन पे चल रहा है उसको देखना और क्या कर सकते हैं। और जब लोगों के बीच में जाते हैं, अपने आँख से देखते हैं, उसका बड़ा असर पड़ता है। उनके यात्राओं का ही असर है कि ज़मीन पे इतना काम दिखाई पड़ा। देखिए, ये नीतीश कुमार ने कभी गिमिक नहीं किया। जो किया सही सॉलिड उनके जीवन में चेंज करने वाला काम है वो काम किया। ये लोग तो जो भाषण दे रहे हैं वो परिवार के बाहर कहाँ सोचते हैं। जब भी मौका मिला वो तो परिवार में सब कुछ देखते रहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जो है लोगों के बीच में जाते रहे हैं
वो हमेशा बोलते हैं लोगों के बीच में जाते हैं तो नई रोशनी मिलती है, वहीं से ताकत मिलती है, और अभी भी जा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। 4 डिग्री से 44 डिग्री तक में ठंडा से गर्मी में कितना यात्रा कर चुके, हर एक यात्रा का अपना कहानी है। कौन मुख्यमंत्री इतना यात्रा करता था? पुराने जो मुख्यमंत्री होते थे वो हेलीकॉप्टर से गए, 1 घंटा रहे, वापस पटना आ गए। कौन जिला में जाके रुकता है? कौन इतना मूवमेंट लोगों के बीच में करता है? इसलिए उनका जाने का उद्देश्य, और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार हम लोगों की है, और जो बिहार को विशेष पैकेज मिल रहा है अभी इस बजट में मिला। हम लोग हमेशा मांग करते रहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा में दिक्कत था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई उसमें दिक्कत है तो आप विशेष पैकेज दीजिए। इस बार 60,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिला इस बार के बजट में, और आगे भी मिलेगा पैसा। तो मुख्यमंत्री जी का है कि एक डेवलपमेंट तो हो गया, रोड, सड़क, बिजली का। अगला जो डेवलपमेंट है जिसमें उद्योग, इन्वेस्टमेंट, रोजगार, वो अब अगले 5 साल में बिहार में खड़ा करना है कि बाहर के लोग आके यहाँ काम करें। और नीतीश कुमार जी ये करके दिखाएंगे। इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, विपक्ष लगातार विरोध होगा। एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जब से चुनाव हुआ देश में 1952 से, वन नेशन वन इलेक्शन था। 52 में एक साथ चुनाव हुआ केंद्र का और राज्य का। 57 में एक साथ चुनाव हुआ केंद्र का, राज्य का। 1967 से जब कांग्रेस प्रदेश में 356 लगाना शुरू किया, तब से ये गड़बड़ हुआ। हमारे पार्टी और हमारे नेता का मानना है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ होना चाहिए। इससे एक बार हमेशा प्रदेश, देश चुनाव के ही मोड में रहता है। इतना लाखों रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है, और तुरंत आचार संहिता लग गया, काम रुक गया, टेंडर नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? इसलिए 5 साल में चुनाव हो, एक बार चुन के आए तो 5 साल काम वो सरकार करे, ये मानना है। लेकिन पंचायत का चुनाव अलग हो, ये हमारी पार्टी का मानना है। बिहार में तो जैसा कि आपने सुना, संजय झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं, और उससे पूर्व ये 2 रथों को रवाना किया गया है। जबकि विपक्ष के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश के यात्रा पर सवाल खड़े किए जाने पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहने से पूर्व भी वो यात्रा किया करते थे, और ऐसे में उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि बिहार को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाया जाए, और जिसके कारण वो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हुए बिहार के विकास की बात करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी जवाब दिया है, और कहा है कि आज जो लोग संविधान की बात करते हैं, याद कीजिए वो दिन कि पिछले समय वही संविधान की बात करने वालों ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू करवाया था, और जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा पहले से थी, उनके कार्यकाल के बाद ही उन्हें समाप्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक बार विपक्ष पर हमलावर हैं, और इस न्याय यात्रा को लेकर के और प्रगति यात्रा को लेकर के जिस तरह से संजय झा ने विपक्षियों पर हमला किया है, अब देखना यह है कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को क्या कुछ हासिल हो पाती है। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।